जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। Su-57 के मामले में रशिया भारत की सारी डिमांड को मानने के लिए तैयार। जर्मन फर्म की मदद के साथ अब HAL भारत में बनाएगी हेलीकॉप्टर का सबसे एडवांस सेफ्टी सिस्टम। L&T इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी स्पेशल सिंधु नाम का ऑल टेरेन व्हीकल। तकनीकी खामियों के कारण दुबई एयर शो में JF-17 की नहीं दिखी उड़ान। और 24 से 36 महीनों के अंदर डिलीवर होगा 8 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का पहला बैच। भारतीय सेना ने L&T के साथ BVS-10 सिंधु व्हीकल्स की खरीद के लिए औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो L&T है तो वो BAE सिस्टम हैंगलैंड्स के टेक्निकल और डिज़ाइन सपोर्ट के साथ हजीरा में स्थित अपनी आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में इन BVS-10 सिंधु व्हीकल्स को स्वदेशी तौर पर बनाएगी। और ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो BVS-10 सिंधु व्हीकल है तो वो BAE सिस्टम के BVS-10 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और जिसे विशेष रूप से भारत के टेरेन और क्लाइमेट के हिसाब से अनुकूलित किया गया है, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, डेजर्ट एरियाज, मार्शीलैंड्स, एम्फीबियस इन्वायरमेंट्स, इन सभी को शामिल किया गया है। और जो ये BVS-10 का अपग्रेड है जिसे विशेष रूप से भारत के हिसाब से किया गया है तो इसे सी लेवल इन्वायरमेंट्स और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स दोनों ही जगहों पर बहुत ही डिमांडिंग कंडीशंस में टेस्ट किया गया है। और अपने सभी टेस्ट और ट्रायल्स में इस व्हीकल ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी। बाकी आपको स्पष्ट कर दें कि जो BVS-10 प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऑल टेरेन व्हीकल है तो इसकी जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो BAE सिस्टम हैगलैंड्स है और अब इसी के अपग्रेडेड वेरिएंट को L&T भारत में ही प्रोड्यूस करके इसे इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी। और इन व्हीकल्स का उत्पादन भारत में करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें शामिल है। हालांकि वो कितनी परसेंटेज में है तो उसके बारे में ऐसा ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है। बाकी ये जो BVS-10 प्लेटफॉर्म है तो ये एम्फीबियस फीचर्स के साथ भी आता है और इसी के चलते ये फ्लडेड एरियाज या फिर कोस्टल वाटर्स में भी स्विम करने में सक्षम है। और इसका जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है उसे अलग अलग तरह के मिशंस के हिसाब से रिकॉन्फ़िगर किया गया है और इसे मल्टीपल वेरिएंट्स के तौर पर डिलीवर किया जा सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, एम्बुलेंस सर्विस, व्हीकल रिपेयर और रिकवरी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सिचुएशन अवेयरनेस और व्हीकल माउंटेड लेथेलिटी और सपोर्ट वेपन्स भी। और अभी वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और UK तो इन देशों की सर्विसेज में ऑलरेडी मौजूद है और जर्मन आर्मी ने भी इसके ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। बाकी इंडियन आर्मी के साथ जो इन व्हीकल्स की डील हुई है तो ना तो उस डील की वैल्यू के बारे में मेंशन किया गया है और ना ही ये बताया गया कि कितनी यूनिट्स में आर्मी इसको खरीद रही है। लेकिन जेन्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियली इसके 18 यूनिट्स शामिल रहेंगी जिनकी डिलीवरी 24 महीनों के अंदर स्टार्ट होगी। और जेन्स.com की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि संभावित रूप से इसी डील के अंडर इन BVS-10 सिंधु व्हीकल्स को भारत में बनाने के लिए कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट रखा गया है। लेकिन समय के साथ जो ये स्वदेशी कंटेंट है ये 60% के आंकड़े को भी पार कर सकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और जो पहले भी रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की भारत विजिट से पहले भारत और रशिया कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स पर भी कुछ अंतिम निर्णय ले सकते हैं। और उन सभी डील्स में एक नाम सुखोई Su-57 का भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा था। हालांकि अभी तक भारत सरकार के ऑफिशियल्स की तरफ से इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रशिया की तरफ से भारत के लिए Su-57 का जो ऑफर है तो उसे अलग अलग रशियन ऑफिशियल्स कई बार कंफर्म कर चुके हैं। और अब इससे ही संबंधित एक रिपोर्ट न्यूज़ 18 की तरफ से देखने को मिली है कि जैसे कि दुबई एयर शो में रशिया ने सुखोई Su-57 के अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन को अनवील किया था जो कि है सुखोई Su-57E। तो इसी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि रशिया ने भारत को सुखोई Su-57E के मामले में एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफर किया है जिसमें वेपन्स, लाइसेंस, प्रोडक्शन ये सभी शामिल हैं और जिसे एक तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरह। एयर शो के दौरान रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि जो सुखोई Su-57E है तो अब अपने सीरियल प्रोडक्शन में है और रशियन एरोस्पेस फोर्सेज द्वारा इंडक्ट किया जा रहा है। और भारत के लिए इस एयरक्राफ्ट के पिच में रशिया ने केवल एयरक्राफ्ट को ही शामिल नहीं किया है बल्कि इसमें इसके साथ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन सपोर्ट, लाइसेंस प्रोडक्शन और 10 से भी अधिक न्यूली शोकेस किए गए एयर लॉन्च वेपन्स तो इनको भी देना शामिल है। और रशिया ने इस एयरक्राफ्ट में इंडियन ओरिजिन के वेपन्स के इंटीग्रेशन वाले प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है। और बाकी जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट आई थी जिससे हमने डिफेंस अपडेट पर भी कवर किया था कि रशियन डेलीगेशन की एक टीम ने HAL की Su-30 MKI फाइटर्स को बनाने वाली फैसिलिटी को विजिट किया था और ये पाया था कि यहाँ पर सुखोई Su-57E को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए तो उसमें से लगभग 50% रिक्वायरमेंट तो पहले से ही पूरी है। बाकी रशियन ऑफिशियल्स कंफर्म कर चुके हैं कि भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरी तरह से स्वीकार है और रशियन फर्म UAC इंडियन ऑफिशियल्स के साथ डीपली टच में भी है।
भारतीय सेना ने अपने न्यू कोड कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट के आईपी राइट्स को सिक्योर किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये नया कोड कॉम्बैट है तो ये 3 लेयर वाला गारमेंट है। इसमें आउटर लेयर है जो कि डिजिटली प्रिंटेड कैमोफ्लेज कोट के साथ आती है। इसकी इनर जैकेट जो कि इंसुलेटेड मिड लेयर है और इसकी बेस लेयर जो कि थर्मल लेयर है। तो उसे एक्सट्रीम वेदर में मॉइस्चर कंट्रोल और ऑप्टिमल थर्मल रेगुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और चूंकि आर्मी को अब इसका आईपी राइट मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि इस गारमेंट का डिज़ाइन और इसमें जो कैमोफ्लेज पैटर्न इस्तेमाल किए गए तो उसके राइट्स पूरी तरह से अब आर्मी के पास हैं, जो कि इसकी अनऑथराइज मैन्युफैक्चरिंग, रिप्रोडक्शन और किसी भी नॉन ऑथराइज एंटिटी द्वारा इसके कॉमर्शियल यूज़ तो उन सभी को रिस्ट्रिक्ट करता है। सीधे सीधे कहा जाए तो कोई भी इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता है। अगर कोई बनाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। बाकी ये जो आर्मी को आईपी राइट मिला है तो एक तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि आर्मी सिर्फ गन्स और मिसाइलें नहीं बल्कि कॉम्बैट क्लोथिंग में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने पर काम कर रही है। अब बाकी अगर भारतीय सेना अपने विंटर गियर को अपग्रेड कर रही है तो फिर आप भी अपने विंटर गियर को अपग्रेड करने से पीछे क्यों हैं? तो इसी बात पर आपको सूचित कर दें कि squadron.in पर मिलिट्री इंस्पायर्ड विंटर कलेक्शन लॉन्च हो चुका है। और हाँ, ये कोई आईपी राइट प्रोटेक्टेड नहीं है लेकिन कंफर्ट 100% देता है। तो squadron.in पे जाके नए कलेक्शन को चेकआउट करना ना भूलें और स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PKMKB। दुबई एयर शो के दौरान HAL ने जर्मन फर्म हेंसोल्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें HAL के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल करने के लिए ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि OAS और डिग्रेडेड विजुअल इन्वायरमेंट यानी कि DVE तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन ट्रांसफ़र, टेक ट्रांसफ़र और IP राइट्स का ट्रांसफ़र ये शामिल है। और सीधे सीधे कहा जाए तो ये जो एग्रीमेंट है ये भारत को खुद से लिडार बेस्ड हेलीकॉप्टर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। एक ऐसी एडवांस्ड कैपेबिलिटी जिस पर कुछ ही देशों ने महारत हासिल करी है। और इस कैपेबिलिटी को विकसित करने के लिए जो भारत की HAL है वो जर्मन फर्म हेंसोल्ट के साथ इन सिस्टम्स की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग तो इसमें कोलैबोरेट करेगी। और ये हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाले एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स हैं, जैसे कि जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम है तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेफ्टी सिस्टम हेलीकॉप्टर को जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जैसे कि पेड़, पावर लाइंस, टावर्स, बिल्डिंग्स तो इनको डिटेक्ट और अवॉइड करने में मदद करता है। और अगर पायलट किसी ऑब्स्टिकल के बेहद ही करीब पहुंच रहा है तो उससे पहले ही ये सिस्टम्स उसको वार्न कर देते हैं। उसी तरह से जो DVE है यानी कि डिग्रेडेड विजुअल इन्वायरमेंट तो ये सिस्टम विशेष रूप से तब काम आते हैं जब इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी हो कि पायलट को कुछ भी क्लियरली ना दिख रहा हो, जैसे कि फॉग, डस्ट, स्मोक या हैवी रेन या फिर बिल्कुल अंधेरा हो। और इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स को अब भारत में ही बनाने के लिए ये जो टेक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें केवल टेक ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बल्कि डिज़ाइन भी ट्रांसफ़र हो रहा है और HAL को उसके सारे IP राइट्स मिलेंगे। इसके अलावा HAL ने दुबई एयर शो में एज ग्रुप के साथ भी एक MOU साइन किया है जिसमें लॉन्ग रेंज के प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये मुख्य रूप से शामिल है। और इस MOU के तहत HAL और एज ग्रुप संयुक्त रूप से मिलकर दुनिया भर के कस्टमर्स को ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑफर करेंगे। यानी कि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। और बाकी दुबई एयर शो की बात हो ही रही है तो आपको ये भी सूचित कर दें कि इस एयर शो में लगातार तेजस मार्क 1 फाइटर ने अपने कमाल के एरोबैटिक्स और हाई जी मनोवर्स को परफॉर्म करके सभी का ध्यान आकर्षित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि चीन द्वारा बनाया गया और पाकिस्तान द्वारा पेंट किया गया जो जंक फाइटर यानी कि JF-17 फाइटर जेट है तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो अपने तय समय के अनुसार फ्लाइंग डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करता हुआ कम दिखाई दिया है। हालांकि वो बात अलग है कि JF-17 के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि JF-17 हवा में कम और ग्राउंडेड ज़्यादा रहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि JF-17 बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ एयरक्राफ्ट है जो कि अधिकतर समय ज़मीन पर ही रहता है। तो जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए HAL ने US फर्म GE के साथ 113 F404 GE IN-20 इंजन्स के लिए 7 नवंबर को औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और अब मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 36 महीनों के अंदर 8 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का पहला बैच डिलीवर किया जाएगा। और पहले 8 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को डिलीवर करने के बाद फिर HAL की योजना है इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को और तेज करना। इसमें टारगेट रहेगा 24 फाइटर जेट्स के बैच को डिलीवर करने का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग डेट से 37 मंथ में शुरू होगा। फिर इसके बाद कंपनी का टारगेट होगा 24 एयरक्राफ्ट के अगले बैच को 49th मंथ में डिलीवर करना और फिर उसके बाद 24 एयरक्राफ्ट के एक और बैच को 61st मंथ में डिलीवर करना। और HAL को उम्मीद है कि 12 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लास्ट बैच को 73 और 84 मंथ्स के अंदर भी डिलीवर कर देंगे। और इस वजह से तेजस मार्क 1 फाइटर्स की जो फाइनल डिलीवरीज हैं तो वो लेट 2032 तक कंप्लीट किए जाने की उम्मीद है। बाकी पहले फेज में HAL के स्लो प्रोडक्शन लाइन की वजह से ही पहले बैच की डिलीवरी स्लो है।
जिसमें केवल 8 एयरक्राफ्ट रहेंगे। पर जैसे कि अगले 3 वर्षों के अंदर प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगी, तो उसी वजह से सेकंड फेज तक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन और डिलीवरीज भी तेज हो जाएंगी। और पहले फेज में स्लो प्रोडक्शन का एक और रीजन दिया गया है, और वो है कॉस्ट निगोशिएशंस के कारण यूएस फर्म जीई के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा देरी के साथ पूरा करना। तो सीधे सीधे इस रिपोर्ट का मतलब है कि जो एचएएल है वो अगले 24 से 36 महीनों के अंदर ही 8 तेजस मार्क 1 फाइटर्स का पहला बैच डिलीवर कर पाएगी। यानी कि पहले 2 से 3 वर्षों के अंदर सप्लाई स्लो रहेगी, जो कि फिर आगे के फेसेस में धीरे धीरे तेज हो जाएगी, और सभी डिलीवरीज को कंप्लीट करने में लगभग 7 वर्षों का समय लगने वाला है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2002 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन उमंग भारद्वाज वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार देव बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2005 में 38 असम राइफल्स के हवलदार त्रिलोक सिंह, 1962 में 5 असम राइफल्स के राइफलमैन मान सिंह बिस्ट, 11 असम राइफल्स के राइफलमैन ए लाल गुरुंग, राइफलमैन खीम सिंह नेगी, राइफलमैन सतुलाल कचारी, राइफलमैन रघुवीर सिंह, राइफलमैन लाल बहादुर थापा, राइफलमैन बिशंबर दत्त, राइफलमैन भक्तवर सिंह और राइफलमैन पदम बहादुर राय ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि असम राइफल्स किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।